हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आपकी पढ़ाई और आपकी हेल्थ दोनों ही अच्छी है। बहुत कुछ बहुत समय से दुनिया में चल रहा है। ट्रम्प के आने के बाद उथल पुथल सा मचा हुआ है। वर्ल्ड ऑर्डर में बिल्कुल ही शांति नाम की चीज नहीं है। मिडिल ईस्ट में एक भयानक वॉर होते हुए दिख रहा है। ऑल्दो अभी थोड़ी शांति है, बट कब क्या होगा ये किसी को नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी मौका देकर ये कह ही दिया, लोगों को सोना मत खरीदो, बाहर घूमने मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो। मतलब क्लियरली यहाँ पर संकट जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में ये बढ़ सकती है। अब अचानक इन सभी चीजों के बीच में जो सबसे बड़ा मीटिंग होने जा रहा है, जिसके ऊपर पूरी वर्ल्ड के लीडर्स की निगाहें हैं, वो है द मीटिंग बिटवीन वर्ल्ड टू ग्रेटेस्ट पावर, यूएस जो इस समय इंकम्बेंट पावर है, और शी जिनपिंग लेड चाइना जो ट्रम्प को डिस्प्लेस करके वर्ल्ड्स नंबर 1 पावर बनने का आशा देख रहे हैं। तो ट्रम्प और चाइना की ये मुलाकात होने जा रही है, जो बताई जा रही है एक सबसे ऐतिहासिक मुलाकात, जिसके आउटकम जो है वो आने वाले समय वर्ल्ड किस दिशा में जाएगा, इसके रिपरकशंस, इसके डिसीजंस को तय करेंगे। अब ट्रम्प जो है वो चाइना जा रहे हैं। 2 दिन का ये समिट होने जा रहा है। ऑल्दो बहुत सारे इंडियंस निराश होंगे कि भाई ट्रम्प को तो इंडिया आना चाहिए था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी चौथे लीडर थे जो व्हाइट हाउस जाके ट्रम्प को कॉन्ग्रेचुलेट किए थे, लेकिन ट्रम्प ने दगाबाजी कर दिया। अब ये आशा रखना कि ट्रम्प इंडिया आएंगे, ये बहुत ही बेवकूफ़ी होगा, बिकॉज ट्रम्प के लिए इस समय इंडिया जो है वो कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर नहीं है। इसलिए ट्रम्प का इंडिया के ऊपर ध्यान तो पहले से ही नहीं था जब वो आए थे। इस बार ट्रम्प का ध्यान असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच करवाना है, शी जिनपिंग के साथ जाके गाला डांस करना है। तो ट्रम्प की प्रायोरिटीज जो है वो क्लियरली अलग है। ऑल्दो अमेरिका की पॉलिसी ये नहीं है। अमेरिका डज नॉट मीन कि अमेरिका और ट्रम्प दोनों सेम है। ये ट्रम्प की निजी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की ये पॉलिसी है, जहां पर वो क्लियरली चाइना और उन तमाम डिक्टेटर्स कंट्री की तरफ ज्यादा फोकस है, और लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री से उनको थोड़ा सा खफा है। इसलिए फ्रांस से उनकी प्रॉब्लम है, जर्मनी से उनकी प्रॉब्लम है, बाकी इंडिया से उनकी प्रॉब्लम है। तो जितने भी ऐसे लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उनको ट्रम्प भूल कर आज डिक्टेटर कंट्रीज के साथ ज्यादा इनकी तालमेल बैठते हुए दिख रही है, वगैरह वगैरह। आगे बात करेंगे आज इन सभी चीजों के बारे में। पर ट्रम्प जो है वो चाइना जा रहे हैं 2 दिन के मीटिंग के लिए। आप देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प विल ट्रैवल टू बीजिंग ऑन 13 मई 2026, मार्किंग हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू चाइना सिंस 2017। जब पहली बार ट्रम्प पावर में आए थे 2017 में, तो उस समय भी वो चाइना गए थे। उसके बाद से लेकर अभी तक 9 साल हो चुके हैं, और अब ये 9 साल के बाद ट्रम्प का चाइना विजिट होने जा रहा है। और ये फर्स्ट ट्रिप है उनका जब वो सेकेंड टर्म एज अ प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं। The 2-day summit with Chinese leader Xi Jinping is being closely watched worldwide as relations between the United States and China remain strained amid multiple global crises। जैसा मैंने पहले भी कहा कि यूएस आज वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, लेकिन चाइना भी वर्ल्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर है, और उसकी मिलिट्री पावर तेज रेट से बढ़ रही है। इसलिए ज्यादा गैप अमेरिका और चाइना के बीच में एज सच नहीं रहा है। अब दोनों के लीडर्स की मुलाकात जो है उसके ऊपर ऑब्वियसली वर्ल्ड लीडर्स की ध्यान है, बिकॉज इसका आउटकम क्या आता है, इससे आने वाले समय में वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा बहुत हद तक तय हो सकती है। ट्रम्प जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा था ग्रेट थिंग्स विल हैपन, और यहाँ पे वो कह रहे हैं वाइल्ड वन। अब ये वाइल्ड वन तो ट्रम्प के डिक्शनरी के हिसाब से ही समझ में आएगा, बट एक तरीके से क्लियरली यहाँ पर द सेंटिमेंट क्लियरली शोज दैट ट्रम्प इज सुपर एक्साइटेड। ट्रम्प को लगता है कि जैसे वो चाइना बीजिंग जाएंगे, शी जिनपिंग उनका एयरपोर्ट पे वेट कर रहे होंगे, एंड अ बिग फैट हग विल बी गिवन बाय शी जिनपिंग टू डोनाल्ड ट्रम्प, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प तो चाहते ही है कि उनके लोग चापलूसी करें, उनके लोग फैन फॉलोइंग की तरह ट्रीटमेंट करें, उनके सामने झुक जाए। तो वही चीज वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे शी जिनपिंग से, बिकॉज ट्रम्प जो है वो ऑलरेडी बेचारे बहुत परेशान है, ईरान में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ईरान जो है वो उनकी बात मान नहीं रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल नहीं पा रहे। इसलिए ट्रम्प के लिए इस समय डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए कुछ तो चाहिए। इसलिए अब वो सोच रहे हैं कि चाइना से उनको थोड़ी मोड़ी जीत जो है वो मिल सकती है। अब क्या क्या चीजें एजेंडा में रहेंगी? सबसे पहला एजेंडा में रहेगा द वॉर इन ईरान, बिकॉज ऑब्वियसली सबसे बड़ा इस समय स्ट्रेटेजिक सपोर्टर ईरान का कोई है तो वो चाइना है।
इनफैक्ट चाइना 90% ऑयल ईरान का खरीदता है और आज ईरान की इकोनॉमी जो है वो बहुत हद तक चाइना के सपोर्ट से ही चलती है। ऑब्वियसली ट्रंप यहाँ पर अब शी जिनपिंग से बातचीत करके ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने का बातचीत कर सकते हैं, बिकॉज चाइना का इन्फ्लुएंस लेवरेज ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है ट्रम्प जो है वो शी जिनपिंग से इस तरीके से बातचीत करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवा के ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर ला सकते हैं। इसके बदला ट्रम्प जो है वो शी जिनपिंग को ताइवान को लेकर कुछ गिफ्ट दे सकते हैं कि हम लोग ताइवान को डिफेंस नहीं देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऑब्वियसली ताइवान जो है, जो मेरा थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, ताइवान भी डेस्परेटली इस पर्टिकुलर मीटिंग को देख रहा होगा, बिकॉज इफ शी जिनपिंग एग्रीज विद ट्रम्प कि वो ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाएंगे और न्यूक्लियर डील्स के लेकर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएंगे, देन ऑब्वियसली इट्स अ बिग सेटबैक फॉर ताइवान। बिकॉज ऑब्वियसली अगर शी जिनपिंग कुछ अमेरिका को देंगे तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे कि अमेरिका भी कुछ चाइना के लिए करे। दूसरा जो एक मेजर इशू होने वाला है, ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि यूएस और चाइना की ट्रेड डेफिसिट आपको पता है बहुत बड़ी है। तो उसके लिए यूएस ऑब्वियसली चाइना को कहेगा मेरे इन्वेस्टमेंट को और एक्सेप्ट करो, हमारे गुड्स जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसको और बड़ा मार्केट प्रोवाइड करो। टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर भी काफी ज्यादा बातचीत होगी। और फिर इसके अलावा और भी सच माइनर इश्यूज हैं लाइक फेंटेनिल ट्रैफिकिंग, न्यूक्लियर वेपन्स बिल्डअप और साउथ चाइना सी में जो आपका टेंशन है फिलीपींस और उन तमाम कंट्री के साथ, इन चीजों के ऊपर भी बातचीत हो सकती है। अब ये देखिए बहुत ही स्ट्रेंज है, बिकॉज चाइना जा रहे हैं ट्रम्प, और आप सभी को पता है कि चाइना जो है वो डे वन से ईरान वॉर में ईरान को सपोर्ट कर रहा है। और ट्रम्प उसके बावजूद चाइना जा रहे हैं, ये क्लियरली बताता है क्या चाइना इतना बड़ा कंट्री बन सकता है कि उसकी गलतियां माफ की जा सकती हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ट्रम्प चाइना से कुछ बार्गेन कर पाएंगे, बिकॉज बहुत सारे न्यूज़पेपर में, द इंडिपेंडेंट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लिखा हुआ है कि चाइना जो है इनफैक्ट लॉक्ड एंड लोडेड है, बिकॉज चाइना को आज पता है ट्रम्प की मजबूरी क्या है, ट्रम्प जो है वो कितने ज्यादा डेस्परेट हैं। बिकॉज अगर ट्रम्प डेस्परेट नहीं होते तो चाइना इतना सपोर्ट किया ईरान को, तब शायद ट्रम्प को चाइना इस समय नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद सारी गलतियां माफ करके चाइना आ रहे हैं, विच क्लियरली शोज दैट ट्रम्प को जितना एडवांटेज चाइना से मिलेगा वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट चाइना माइट गेन एडवांटेज फ्रॉम अमेरिका। तो ट्रम्प यहां पर जिस उम्मीदों से जा रहे हैं चाइना मुलाकात करने, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे? बिकॉज ऐसा यहां पे नहीं लगते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज चाइना नोज कि आज ट्रम्प हैज बीन ह्यूमिलिएटेड बाई इट्स ईरान का जो ये पूरा गैम्बल ट्रम्प ने खेला उसमें वो बुरी तरह फंस चुके हैं। अब इन चीजों को साइडलाइन करके मेरे 5 मेजर टेकअवेज हैं जो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहला है कि ये जो यूएस और चाइना के बीच में मुलाकात होने जा रही है, और जिस तरीके से देखिए ट्रम्प जो है वो 2017 में भी गए थे चाइना, ये कोई नई बात नहीं है। ट्रम्प इस बार एज अ प्रेसिडेंट आए तो फिर वो चाइना जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब उस समय ट्रम्प चाइना गए थे तो उस समय क्वाड की बात हो रही थी। आज जब ट्रम्प चाइना जा रहे हैं तो क्वाड है कहाँ? क्वाड के प्रति तो इनडिफरेंस है। क्वाड की समिट तो 2025 में हुई थी, खत्म। 2026 में कोई बातचीत नहीं हो रही क्वाड क्या क्या होगा। तो ये ट्रम्प का चाइना जाना ये काफी अलग है एज कंपेयर टू पिछले बार ट्रम्प चाइना गए थे। और मेरे हिसाब से अब अमेरिका को समझ में आ चुका है कि भाई चाइना के साथ रशिया वाली नीति नहीं अपना सकते हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सब काम नहीं करेगा चाइना के साथ। बिकॉज आज जितना चाइना अमेरिका पे डिपेंडेंट है उससे लाख गुना ज्यादा अमेरिका चाइना पे डिपेंडेंट है। इसलिए यूएस हैज नाउ अंडरस्टूड द लिमिटेशंस ऑफ इट्स पॉलिसी अगेंस्ट चाइना। और बहुत सारे लोगों का, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का ये कहना है कि ट्रम्प जो है वो चाइना के साथ को एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। क्या देखिए, मेरा है वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर, चाइना तुम यहां मत दखल दो, और मैं तुम्हें दे देता हूं एशिया में। एशिया में तुम वो पूरा साउथ एशिया इधर वो पूरा संभालो, मैं आपको ये स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस दे दूंगा। जैसे कोल्ड वॉर में था ना, सोवियत यूनियन एक स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस था रशिया का, उधर आपका अमेरिका का स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। एक नया स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेंगे और दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। बिकॉज अमेरिका जो है वो चाइना को बर्बाद नहीं कर सकता जैसे सोवियत यूनियन में रशिया को बर्बाद किया था। यहाँ पर अगर अमेरिका ट्राई करता है तो चाइना उससे ज्यादा बड़ा रिटेलिएट करता है, ये आपने देखा टैरिफ वॉर में। तो यूएस चाइना को एग्जिस्टेंस हो चुके हैं। यूएस को समझ में आ चुका है चाइना के साथ आराम से रहो, शांति से रहो, फालतू का उसको डिस्टर्ब मत करो तो वो भी मुझे डिस्टर्ब करेगा, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और ये दोनों अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बांट लेंगे।
यही सबसे बड़ा खतरा इंडिया के लिए है और बाकी तमाम कंट्री के लिए। क्या होगा जापान का? जब अमेरिका चाइना को कहेगा ठीक है तुम जापान वापान रखो, लैटिन अमेरिका मेरा छोड़ दो, वेस्टर्न यूरोप मेरा छोड़ दो, ये पूरा मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और वो तुम्हारा पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। क्या होगा कोरिया का? क्या होगा ताइवान का? क्या होगा इंडिया का? तो ये तमाम कंट्रीज यू नो कल को प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर इस तरीके की बातचीत दोनों के बीच में होती है। इसीलिए मेरा थर्ड टेक अवे जो है, क्योंकि ये तय है, ये आज हो सकता है ना हो, बट कहीं ना कहीं ये होगा, बिकॉज चाइना आने वाले समय में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर। इसीलिए एक नया मिडिल पावर कोalition चाहिए, बिकॉज ये दोनों ग्रेट पावर की अपनी अपनी एम्बिशन है। एक नया नॉन लाइन मूवमेंट चाहिए, जो एक नया मिडिल पावर कोalition चाहिए, जिसमें फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सभी मिडिल पावर जो हैं वो एक साथ आकर ये जो वर्ल्ड को बांटा जा सकता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, इसके अगेंस्ट फाइट बैक करे। और इन सभी चीजों के लिए इंडिया को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज बीन कंट्री हु हैव स्पोकन ऑफ न्यूट्रलिटी, हु हैव स्पोकन ऑफ मध्य मार्ग। तो इसलिए इंडिया का एक आउटसाइज रोल है। इंडियंस मस्ट पंच अबव इट्स वेट, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा होना चाहिए इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो वर्ल्ड किसी और से ना खरीद सके। आज इंडिया के प्रति इंडिफरेंस इसीलिए हो चुका है बिकॉज इंडियंस डज नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर जो वो कंट्री किसी और से ना खरीद सके, जो इकोनॉमिक सर्वे ने इस साल बात भी किया। तो ये सभी चीजों के लिए हमें एग्रेसिवली अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, जहां पे हमें एआई और उन तमाम चीजों में कुछ ऐसे प्रोडक्ट इनोवेट करने पाएंगे जो इंडिया को एक नई पहचान देगी। एंड मेरे हिसाब से इंडिया, जो मैं पहले कई समय से कह रहा हूं, इंडिया शुड रीलुक इट्स चाइना पॉलिसी। हमेशा हम लोग ऑब्सेस्ड है अमेरिका 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 अमेरिका, और चाइना हमारे लिए हमेशा कल्प्रिट है, चाइना हमारे लिए हमेशा दुश्मन है, राइट। और उसी की वजह से चाइना पाकिस्तान की दोस्ती हो रही है और हम लोग साउथ एशिया में पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, यही सब करते रहेंगे। अगर हमें वर्ल्ड में ग्रेट पावर बनना है तो हमें पाकिस्तान, ये सब इररिलेवेंट कंट्री से कंपेयर नहीं करना होगा। ये सब के लिए तो हमें बातचीत भी नहीं करनी होगी। वी हैव टू थिंक लार्ज। और उसीलिए मुझे लगता है कि एट दिस स्टेज ऑब्वियसली द कार्ड लाइज विद चाइना। चाइना हमसे काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए इस समय वी हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। लेकिन तब तक हमें अपने बॉर्डर पे सिक्योरिटी चाहिए। तो किसी तरीके से चाइना से इकोनॉमिक लेवरेज देकर, चाइना से इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउ करके, जो इंडिया कर भी रही है, हम लोग चाइना के साथ एक बार्गेन कर सकते हैं दैट स्टॉप प्रोमोटिंग पाकिस्तान। इफ यू वांट इकोनॉमिक एक्सेस, वी आर देयर टू प्रोवाइड यू। आप आइए, बिजनेस करिए, बट पाकिस्तान को आप किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करिएगा। हमारा ये रेड लाइन है। अगर किसी तरीके से हम चाइना पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकते हैं तो पाकिस्तान, जो हमें हमेशा डिस्टर्ब कर रहा है बॉर्डर्स के ऊपर, ये तो इररिलेवेंट होगा। और चाइना के साथ हम लोग शॉर्ट टर्म में एक को एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं, वेयर वी विल एक्सेप्ट कि चाइना इज अ बिग कंट्री। अब हमारा समय भी आएगा, अभी नहीं है। तो किसी तरीके से प्रैक्टिकली होकर क्या ये किया जा सकता है, लेट्स सी। आपके क्या सजेशंस हैं, आपके क्या टेकअवेज हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।